दक्षिण अफ्रीका के दूर दराज बियाबान से अजीबोगरीब ताकत वाले नदी में रहने वाले एक रहस्यमय जीव की खबरें मिली हैं। उन्होंने आखिर देखा क्या था? उसकी आंखें लाल लाल थी। मेरा सामना इस तरह के जीव से कभी नहीं हुआ। अगर आप थोड़े से लापरवाह हो जाएं तो कल्पनाएं पंख लगाकर उड़ने लगती हैं। क्या ये कोई नया जीव हो सकता है या फिर ये देखिए, अफ्रीका के प्रागैतिहासिक अतीत से जुड़ा हुआ। वो रही। मैं हूं जेरेमी वेड, एक मछुआरा और एडवेंचरर। पिछले 35 साल से भी ज्यादा से मैं विशाल जीवों की तलाश में पूरी दुनिया घूम चुका हूं। जरा देखिए इसे। लेकिन कई राज आज भी बरकरार हैं। मेरे पीछे कुछ है शायद। मैं अज्ञात जगहों पर जाता हूं ताकि जान सकूं यस, वहां छिपे राज। तो आइए देखें डार्क वाटर्स। मुझे दक्षिण अफ्रीका की एक नदी में एक बहुत ही अजीब जीव दिखने की खबर मिली है। एक शख्स इस नदी के एक दूरदराज हिस्से के किनारे से जा रहा था कि उसे लगा कि कोई महिला वहां पानी में डूब रही थी। वो मदद करने के लिए दौड़ा, लेकिन जब वो करीब पहुंचा तो उसे अंदाजा हुआ कि ये कोई महिला नहीं थी। इस जीव का आकार किसी इंसान जैसा था, लेकिन इसका शरीर हल्के रंग का और चमकदार था। उसका कहना था कि उस जगह वो ऐसे ही खड़े खड़े हिप्नोटाइज हो गया था और इस बीच वो जीव नदी में वापस लौट गया। रिपोर्ट के मुताबिक उस शख्स को ये लगता है कि उसने एक बहुत ही पुराने दौर के जीव को देखा था, जिसे दक्षिण अफ्रीका में कहा जाता है कायमैन। मैं पहले भी दक्षिण अफ्रीका जा चुका हूं और वहां की जलराशियों से वाकिफ हूं, लेकिन इस तरह के जीव के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। तो फिर आखिर ये जीव है क्या? ये कायमन क्या होता है? जिस रहस्यमय नदी में ये जीव दिखा था उसका नाम है बुफलियाक्स रिवर और वो बहती है वेस्टर्न केप प्रोविंस से होकर। मेरे चारों तरफ का नजारा बहुत ही कमाल का है। मतलब हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, जबकि दक्षिण अफ्रीका का बाकी का हिस्सा इस वक्त जबरदस्त सूखा झेल रहा है। पर यहाँ ऐसा नहीं है और इसकी वजह यह है कि यहाँ आने वाले बादल पहाड़ों से टकराकर इसी ओर बरस जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इतनी ज्यादा हरियाली है और नदी में भी ढेर सारा पानी नजर आता है। मैं जिस घटना की जांच पड़ताल कर रहा हूँ वो साल के इसी समय हुई थी, तो मुझे उम्मीद है कि बुफलियाक्स की हालत भी तब जैसी ही होगी और शायद मुझे वैसा ही कोई जीव भी दिख जाए। नदी में जाने के लिए मैंने एक गाइड का इंतजाम किया है। हाय, मैं हूँ जेरेमी। हेलो जेरेमी, मैं हूँ डेव। मिलकर अच्छा लगा। डेव नदी के इस हिस्से को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसके गहरे रंग के पानी को देखकर मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। यहाँ नदी काफी गहरी और चौड़ी है, लेकिन आगे बढ़ने के दौरान ये संकरी हो रही है और चारों तरफ जंगल भी दिखने लगे हैं। तो ये है बुफलियाक्स रिवर, जो कि अफ्रीका के दक्षिणी छोर के काफी नजदीक है। हम उस हिस्से के काफी आगे आ गए हैं जहां आप शेरों या हाथियों जैसे बड़े बड़े जानवरों को देखने की उम्मीद करते हैं। ये जगह पूरी तरह से घेरी हुई है, अलग थलग है, पानी एकदम शांत है, इसका रंग चाय जैसा गहरा है। पानी में बहुत ज्यादा झाड़ है, पेड़ पौधे हैं, तो ये एक तरह की पोशीदा दुनिया है और ऐसी जगह में कोई मछुआरा भी कहाँ नजर आएगा। और इसी वजह से यहाँ रहने वाले पोशीदा जीव भी बिना किसी दखलंदाजी के अकेले रहते हैं। तो ये इंसान के आकार के एक पुराने जीव का निजी इलाका है। कांटा डालकर देखते हैं, उससे अंदाजा हो जाएगा। मैं पानी में कांटा डालकर जानना चाहूंगा। मैं इस पॉपर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसे पॉपर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सतह पर तैरता रहता है, इसमें हवा जाती है और हल्की सी आवाज आती है, शोर होता है और ये शोर सतह के थोड़े ही नीचे मौजूद किसी जीव को साफ पता चल जाता है। कायमन को नदी के किनारे के नजदीक ही देखा गया था,